हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एंड इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बेटा, इसमें हमने वही प्रश्न लिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बेटा, आज का हम प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 है बेटा, संचार अधिकारियों को कर्मचारियों की मदद करता है। ऑप्शन ए हटा दें, ऑप्शन बी प्रेरित करें, ऑप्शन सी धमकी दें, ऑप्शन डी अवगत कराएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, का अर्थ यह जानना है कि पढ़ने के पहले के चरणों का तुरंत पालन किया गया था या नहीं। ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी पढ़ें, ऑप्शन डी समीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिस दस्तावेज का उपयोग संगठन के भीतर संचार करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी है ज्ञापन, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है टेलेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञापन। ज्ञापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। मैं उत्पाद विकास पक्ष पर अधिक काम करता हूँ। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है अधिक, ऑप्शन डी है इसमें से इनमें से कोई नहीं। बेटा, इसमें आंसर दिया नहीं गया, पर इसमें आप अलग से लिख लो, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर आई हो जाएगा। आई आई यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, सुनते समय जब हम यह आकलन करते हैं कि वक्ता क्या बोल रहा है तो वह होता है। ऑप्शन ए व्यापक सुनना, ऑप्शन बी सम्मान सुनना, ऑप्शन सी व्यवस्थित सुनना, ऑप्शन डी आलोचनात्मक सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सुनना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा, ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य से सर्वनाम चुनिए, वह काफ़ी अच्छी लग रही थी। ऑप्शन ए है इसमें वह, ऑप्शन बी है इसमें थी, ऑप्शन सी है इसमें काफ़ी, ऑप्शन डी है इसमें अच्छी दिखने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बेटा इसका राइट आंसर वह होगा, वह होगा, सॉरी गलती हो गई, वह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह। इसे आप काट दो। बेटा, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नौकरी के आवेदन में विषय लिखा जाता है। ऑप्शन ए अभिवादन से पहले, ऑप्शन बी अभिवादन के बाद, ऑप्शन सी है इसमें मनार्थ समापन से पहले, ऑप्शन डी इसमें मनार्थ समापन के बाद। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिवादन के बाद। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक दस्तावेज है जिसे कानूनी मामलों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए नोटिस, ऑप्शन बी मीटिंग का कार्यव्रत, ऑप्शन डी एजेंडा, ऑप्शन डी मेमो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा सीखने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन ए लेखन कौशल, ऑप्शन बी है इसमें पाठन कौशल, ऑप्शन सी है इसमें बोलने, ऑप्शन डी है इसमें बोलने का कौशल, ऑप्शन डी है इसमें सुनने का कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठन कौशल। पाठन कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, यह एक मानव भाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। ऑप्शन ए इसमें पढ़ना, ऑप्शन बी है इसमें लेखन, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी सुनना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पढ़ना। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एकोडिंग, ऑप्शन बी है इसमें संहिता कारण, ऑप्शन सी है इसमें डिकोडिंग, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर डिकोडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिकोडिंग। बेटा, ऐसे ही अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, भूमि पर काम करने वाले पुरुष हैं। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी चार भाई, ऑप्शन डी ऊपर के सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर सारे हो जाएंगे। भूमि पर काम करने वाले पुरुष ये सारे हो जाएंगे, किसान भी हैं, माली भी हैं, चरवाहे हैं, ये सारे हो जाएंगे बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, दुकानदार किस श्रेणी में आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, दुकानदार किस श्रेणी में आते हैं।
ऑप्शन ए है मूवर्स, ऑप्शन बी है इसमें निर्माता, ऑप्शन सी इसमें सहायक, ऑप्शन डी इसमें निर्माताओं। तो बेटा इसका राइट आंसर मूवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भाषा सीखने के आकर्षक क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनना। तो ऐसे ही बेटा हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संचार का सबसे पुराना रूप है। ऑप्शन ए है इसमें लेखन, ऑप्शन बी है इसमें भाषण, ऑप्शन सी है इसमें पढ़ना, ऑप्शन डी है इसमें प्रतीकात्मक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, 62 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा संचार में आगे की ओर बड़ा कदम है। ऑप्शन ए बोलते हुए, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर लेखन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेखन हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप सभी लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बाबर एक बुद्धिमान राजा था जिसने भारत पर शासन किया, उचित संज्ञा की पहचान करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑप्शन ए इसमें दिया गया है राजा, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी बुद्धिमान राजा। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मल्टीमीडिया में शामिल है। ऑप्शन ए पाठ और ऑडियो, ऑप्शन बी वीडियो और ऑडियो, ऑप्शन सी केवल वीडियो, ऑप्शन डी टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो। तो बेटा इसका राइट आंसर टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा जब संचार शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया को बढ़ाता है तो यह है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी कलात्मक, ऑप्शन डी क्षणिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोविज्ञान। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसमें कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इसमें कम्युनिस्ट, ऑप्शन सी इसमें कॉमा, ऑप्शन डी इसमें स्पीकिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है बेटा। इसका राइट आंसर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा संचार के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, पिछली बार ये एमएससी इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शाब्दिक लिखित संचार का प्रयोग भूतकाल में किस घटना के विषय में लिखकर बताया जाता है। ऑप्शन ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी पत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साक्षात्मक की प्रवेश के समय प्रवेश करना चाहिए। ऑप्शन ए शांत रूप से, ऑप्शन बी तीव्र गति से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ए और बी नहीं, सॉरी बेटा, ए और बी नहीं हो सकता, ए और बी कैसे हो सकता है, गलत हो गया, सॉरी। इसका बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत रूप से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी अशाब्दिक, ऑप्शन डी शाब्दिक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशाब्दिक। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है। ऑप्शन ए शाब्दिक संचार, ऑप्शन बी गतिशील संचार, ऑप्शन सी स्पर्श संचार, ऑप्शन डी संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। तो ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। बेटा अगला प्रश्न है हमारा उपयुक्त शारीरिक भाषा वार्तालाप को है। ऑप्शन ए
हतोत्साहित करती, ऑप्शन बी प्रोत्साहित करती, ऑप्शन सी कम करती, ऑप्शन डी रोकती। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर प्रोत्साहित करती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित करती। अगला प्रश्न है हमारा, संचार के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। कितने होते हैं? संचार के कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं, 7। अगला प्रश्न है हमारा, पृष्ठपूर्ति क्या है? ऑप्शन ए संप्रेषक का संदेश, ऑप्शन बी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी माध्यम द्वारा संदेश प्रसारण, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया श्रवण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अच्छा संप्रेषण है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये BSc 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ए इसमें संदेश स्पष्ट और सीधा हो, ऑप्शन बी इसमें संदेश अस्पष्ट हो, ऑप्शन सी इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता पर हमलावर होता है, ऑप्शन डी इसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक की बात नहीं सुनता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संदेश स्पष्ट और सीधा हो। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी अनुमति लेकर प्रवेश, ऑप्शन सी मोबाइल बंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? ऑप्शन ए मौखिक संचार, ऑप्शन बी है लिखित संचार, ऑप्शन सी है शारीरिक संचार, ऑप्शन डी है अभिव्यक्त संचार। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिखित संचार। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, प्रभावी संचार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? ऑप्शन ए प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि का अभाव, ऑप्शन सी शब्द की अस्पष्टता, ऑप्शन डी कमजोर माध्यम। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, संचार में बाधाओं को दूर करने के उपाय से संबंधित है। ऑप्शन ए विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी माध्यम की स्पष्टता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें विषय का ज्ञान और माध्यम की स्पष्टता, ये इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे बेटा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोल रहा है कि प्रभावी संचार सहायक होता है। ऑप्शन ए सामाजिक संबंधों के निर्माण में, ऑप्शन बी अंतर व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण में, ऑप्शन सी बेहतर समाज के निर्माण में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके लिए तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संचार की प्रक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, श्रवण कौशल, अभिव्यक्त क्षमता, ऑप्शन बी इसमें प्रेरणा मनोवृत्ति व्यवहार, ऑप्शन सी इसमें प्रेरणा विश्वास अभिरुचि, ऑप्शन डी इसमें मनोवृत्ति योग्यता पूर्ववर्ती। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणा मनोवृत्ति और व्यवहार, ये इसके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनेट पर चैटिंग करना, ऑप्शन बी रेडियो पर गाने सुनना, ऑप्शन सी समाचार पत्र पढ़ना, ऑप्शन डी किसी को एकटक कर देखना। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी को एकटक देखना। ऐसे ही हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभावशाली संचार के अंतर्गत शामिल होता है। ऑप्शन ए व्यवस्थित संदेहन, ऑप्शन बी है इसमें प्रेषक की सुनने में दक्षता, ऑप्शन सी इसमें सद्भावना, ऑप्शन डी है इसमें ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा एक संचार बाधा से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा एवं प्रयुक्त शब्द, ऑप्शन बी है इसमें संगठित संदेश, ऑप्शन सी है माध्यम की स्पष्टता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा एवं प्रयुक्त शब्द। बेटा अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सफलता प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए गुणात्मक अभिवृत्ति का विकास जरूरी है या फिर गुणात्मक अभिप्रेरण का विकास जरूरी है, ऑप्शन सी है इसमें गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है या फिर गुणात्मक चिंतन का विकास जरूरी है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट कमेंट करें, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41, किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पूर्व हमें उपयुक्त
पूर्वाभ्यास करना चाहिए, या फिर उसकी विचार में सूचना हासिल करनी चाहिए, या फिर हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, या फिर अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। उपयुक्त पूर्वाभ्यास करना चाहिए, आप लोगों को मालूम ही है। इसका आंसर ज़्यादातर सभी स्टूडेंट दे सकते हैं क्योंकि ये सरल प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय इनमें से क्या स्वाभाविक क्रिया है? ऑप्शन ए घबराहट, ऑप्शन बी असहज व्यवहार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा हमारा सुनने का तात्पर्य। ऑप्शन ए आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज़ का कानों तक पहुंचना, ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, ऑप्शन सी है चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पढ़ते समय अगर आसपास कोई शोर हो रहा हो तो हमें उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर कुछ देर बाहर निकलकर उसमें शामिल होना चाहिए, या फिर मुंह ढककर कुछ देर सो जाना चाहिए। तो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है हमारा श्रवण कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए मानसिक एवं सक्रिय, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी एकाग्रता, ऑप्शन डी प्रभावी। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर मानसिक एवं सक्रिय। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा श्रवण के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं श्रवण के। अगला प्रश्न है बेटा हमारा श्रवणता में पूर्ण संदेश का रूप से सजग होकर ग्रहण करना कहलाता है। ऑप्शन ए सक्रिय श्रवणता, ऑप्शन बी प्रभावी श्रवणता, ऑप्शन सी श्रवणता निष्क्रिय, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय श्रवणता। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। प्रभावी श्रवण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? एकाग्रता की होती है, या फिर ध्यान की, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें एकाग्रता और ध्यान दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा साक्षात्कार के समय उचित नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए कटु वचन, ऑप्शन बी हाथ हिलाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, कटु वचन और हाथ हिलाना। अगला प्रश्न है हमारा शरीर निर्णय एवं मूल्यांकन की क्रिया के अंतर्गत स्थगित करना होता है। ऑप्शन ए चयनात्मक श्रवण, ऑप्शन बी सक्रिय श्रवण, ऑप्शन सी प्रभावी श्रवण, ऑप्शन डी निष्क्रिय श्रवण। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावी श्रवण। अच्छा प्रश्न है ये बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में आने की पूरी चांस है। इसमें बोल रहा है कि विषय में अरुचि श्रवण में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी चयनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा प्रभावी श्रवण में बाधाएं उत्पन्न करने से संबंधित है। ऑप्शन ए पदों में अंतर, ऑप्शन बी पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें दोनों सही हैं इसकी। इसी भी तरह बेटा हम अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 53। निम्न में से एक किसके होने से श्रोता ध्यान मगन होकर वक्ता के विचारों को नहीं सुनता है? ऑप्शन ए लापरवाह, ऑप्शन बी संचार माध्यमों में दोष, ऑप्शन सी वक्ता को नापसंद करना, ऑप्शन डी पदों में अंतर। तो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट, पिछली बार ही 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लापरवाह। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में कौन सा प्रभावी श्रवण में अवरोधक है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी एकाग्रता, ऑप्शन सी मन विचलन, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन विचलन। मन विचलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मन विचलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 55 चेतन कार्य का आशय है। ऑप्शन बी मनोवृत्ति, ऑप्शन बी ध्यान देना, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी ये सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी।
ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रोता द्वारा वक्ता के विचारों को अपनी स्मृति में संचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी दीर्घकालीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें निम्न में से कौन सा श्रावण का प्रकार नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सा श्रावण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए निष्क्रिय श्रवण, ऑप्शन बी प्रभावी श्रवण, ऑप्शन सी शीर्घ श्रवण, ऑप्शन डी चयनात्मक श्रवण। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीर्घ श्रवण। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, वक्ता को कैसे अभ्यास होता है कि आप उसे सुन रहे हैं। मुस्काना से, मुस्काना, ऑप्शन ए मुस्काना, ऑप्शन बी है मौखिक अभिव्यक्तियाँ, ऑप्शन सी है इसमें सिर हिलाकर बातों का समर्थन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग आंसर भी दे सकते हो। कमेंट करो आंसर को। वक्ता को कैसे अभ्यास होता है कि आप उसे सुन सकते हैं। मुस्कुराना, मुस्कुरा दोगे तो भी मालूम पड़ेगा हाँ सुन रहे हैं। मौखिक अभिव्यक्तियाँ, इससे भी मालूम पड़ जाता है। उससे हिलाकर बातों का समर्थन करना, इससे भी होता है बेटा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 59। ये बेटा हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सेशन को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 59 है बेटा, ट्रिपल ए लिसनिंग में श्रोता की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी नकारात्मक। बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका राइट आंसर सकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।